अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बैरिंग किस तरह डाले जाते हैं और ख़राब बैरिंग जो होते हैं वो क्यों होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो बैरिंग के बारे में मुकम्मल डिटेल हम देंगे आपको। चलें शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिकली इस वीडियो को दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने एक बैरिंग है, ठीक है। पिछले वाले टायर के अंदर ये डलता है, 6301 नंबर है इसका। और ये दो बैरिंग डलते हैं पिछले टायर में और एक गरारी का बैरिंग होता है, उसका नंबर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। अगले टायर में जो बैरिंग डलता है वो है 6300 पूरा, ठीक है। और अगले टायर में भी दो बैरिंग डलते हैं। इस तरह ये 5 बैरिंग दोनों टायरों में तकरीबन डल जाते हैं गरारी समेत। तो अभी आपको दिखाते हैं ख़राब बैरिंग। ये बैरिंग के अंदर जो देखें आपको चाल अगर नज़र आ रही हो, थोड़ी बहुत इसमें प्ले आ गई है। और इसके अलावा इसमें से आवाज़ भी आती है, अगर इसको आप हिलाएंगे तो ये इसके अंदर गोलियां होती हैं, खुश्क हो जाती हैं और वो अपनी जगह छोड़ देती हैं और आवाज़ करने लगती हैं। ये न्यू बैरिंग और वो थोड़ा पुराना था, इसमें कोई चाल नहीं होगी आपकी और बैरिंग में आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इस वजह से जो है वो टायर में से टक टक की आवाज़ आती है और तब बैरिंग चेंज किए जाते हैं। ये देखें अभी हमने कौन आपके सामने इसके अंदर डाली है, ऊपर से आपने बैरिंग को रखना है, ठीक है। तो और फिर आपने हैमरिंग के थ्रू थोड़ा इसको प्रेस करना है, या आप गोटी इसके ऊपर की साइज़ की कोई भी रॉड इसके ऊपर आ जाए तो आपके उससे भी प्रेस कर सकते हैं। तो बैरिंग आपने इसके अंदर लेके जाना है। उसके बाद ये गरारी वाला बैरिंग है, 503 नंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये गरारी के अंदर डलता है, ठीक है। ये भी हम चेंज करेंगे इसमें। ये इसका गरारी है, इसके अंदर ये डलेगा इस तरह बिल्कुल आराम के साथ। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बैरिंग चेंज करना बहुत ही इजी काम है, सबसे इजी कहें तो ये काम होगा। तो इस तरह आपने इसके ऊपर रख के फिर इसको हैमरिंग के साथ नीचे बिठाना है। बैरिंग बाहर नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे बैठना चाहिए। इस तरह का कोई भी रॉड हो और या ये गोटी को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसके ऊपर रखना है आपने, ठीक है। ये बैरिंग की बाहर वाली साइडों के बिल्कुल बराबर आएगा और आपने फिर इसको प्रेस करना नीचे सारी साइडों से बराबर इसको हैमरिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल अंदर बराबर जाए। ठीक हो गया, ये बैठ चुका है। तो चलें फिर आगे चलते हैं। ये व्हील स्लीव है, अच्छी वाली व्हील स्लीव है, इसको लगाएंगे किस तरह आप देखें। अभी इस तरह आपने इस गरारी के अंदर डालना है इसको, बैरिंग वाली साइड से बाहर निकाल के। तो ये स्पेसर आपने रखना है इसमें, इसको इसके अंदर प्रेस करके इस तरह इसको लगाना है आपने। इस तरह आपने चैन के ऊपर चढ़ा के तो फिर इसका नट लगाना है और इसको फुल टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना आपने। ये सामा उस्ताद लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वापस टायर को अपनी जगह पे ला के तो फिट करके इसमें से एक्सल गुजारना है आपने। और एक्सल गुजार के तो इसको नट बोल्ट वगैरह लगाने हैं। इसके लिए 2 बंदे की ज़रूरत है। एक बंदा इस बाइक को अपनी तरफ झुका के रखेगा और टायर तब आसानी के साथ इसके अंदर लगेगा। ये इसके अंदर स्पेसर रख रहे हैं उस्ताद हमारे। इस तरह ये स्पेसर को आपने सामने रख के तो इसमें चूँकि एक्सल गुजारना है आपने, इसलिए एक्सल लगाना है आपने। अभी
साइलेंसर को प्रेस करेंगे नीचे ताकि एक्सल आराम के साथ टायर के अंदर चला जाए। अभी ये एक्सल इस साइड से बाहर आ गया है, तो इसके ऊपर जो इसका नट है वो लगा देंगे, जो मेन नट है इसका। बाकी इसकी जो ब्रेक पट्टी है और ब्रेक रॉड है उसको आपने ब्रेक केम के साथ, ब्रेक शू प्लेट के साथ लगाना है। वापस अपनी कुछ लोग कहते हैं कि यार आप इसकी प्राइस भी बताया करें जो भी काम है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने रेट्स होते हैं। तो मैं अगर इधर का रेट बताऊंगा तो शायद लाहौर कराची वालों को इधर उस तरह का ना मिले, तो बेहतर है कि रेट्स ना ही बताए जाएं, क्योंकि अपने अपने रेट्स होते हैं। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार कि वो वीडियो में इस तरह बताया गया था तो वैसे नहीं है। इसलिए ये इसका नट है और ये इसका आखिरी नट है जो हम टाइट करेंगे। इसके बाद इसको ट्राई मार के चेक करेंगे। तो हमारी जो वीडियो थी आज तक इधर की थी, हमने आपको इस वीडियो में बैरिंग जो है वो डालने का तरीका बताया। बड़ा सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इस तरह आपने ख़ुद बैरिंग अपने चेंज कर लेने हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए फिर, अल्लाह हाफिज़।